आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम करेंगे बैठक और हरियाणा के सभी सांसदों के साथ दिल्ली में करेंगे बैठक। दिल्ली स्थित हरियाणा निवास में होगी बैठक और बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने की अटकलें लगाई जा रही है और इसी पर आज शाम चर्चा होने वाली है। इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। आज शाम ये बैठक होने वाली है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बैठक करेंगे। हरियाणा के सभी सांसदों के साथ दिल्ली निवास पर यह बैठक होगी। दिल्ली स्थित हरियाणा निवास पर यह बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने की अटकलें सामने आ रही है और इसी पर आज शाम चर्चा होने वाली है। हरियाणा के सभी सांसदों के साथ दिल्ली में बैठक करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। दिल्ली स्थित हरियाणा निवास में यह बैठक होगी और बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की बैठक आज शाम ये बैठक होगी। दिल्ली स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाने की अटकलें सामने आ रही है और इसी पर चर्चा के लिए आज शाम बैठक होने वाली है। हरियाणा के सभी सांसदों के साथ ये बैठक होगी। दिल्ली हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। दिल्ली स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। ईशा, आज दिल्ली में बैठक होने वाली है। दिल्ली में हरियाणा के जो निवास है वहां पर यह बैठक होगी और इसमें चुनाव को लेकर चर्चा होने वाली है। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? ईशा जी देखिए, जिस तरीके से देश में एक बार फिर से चर्चा छिड़ चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देश में इस बार चर्चा छिड़ चुकी है एक देश एक चुनाव की, तो वहीं इस तरीके की अटकलें भी हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव जो कि हमेशा ही माना जा रहा था कि 5 साल के बाद जो होंगे 2019 के बाद, अब क्योंकि 2019 में चुनाव हुए थे हरियाणा विधानसभा चुनाव और उसके बाद अब माना जा रहा था कि अक्टूबर में ही चुनाव होंगे, लेकिन अब ये अटकलें हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव तय समय से पहले ही हो जाएंगे और लोकसभा के साथ साथ मई में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव करवाए जा सकते हैं। और इसकी अटकलें इसलिए भी तेज हो चुकी हैं क्योंकि अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार है और बीजेपी की अगर खास तौर से बात करें तो उनकी तरफ से लगातार जो चुनावी तैयारियां हैं वो जोरों पर की जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और जनसंवाद कार्यक्रम के तहत भी उन्होंने अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि जो भी टेंडर सरकार के हैं उन्हें जनवरी तक मुकम्मल कर दिया जाए और जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए दिसंबर और जनवरी माह तक। तो इससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है तो कि जो चुनाव है हरियाणा विधानसभा चुनाव अगले साल 2024 में अक्टूबर में ना होकर उससे पहले ही हो जाएंगे। मई में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव भी किए जा सकते हैं और इस पर टिप्पणी हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले ही दे चुके हैं। उनका कहना है कि अगर चुनाव लोकसभा के साथ हरियाणा के करवाए जाते हैं तो हरियाणा बिल्कुल पहले से ही तैयार है। आज की बैठक की अगर बात करें तो आज रात 8 बजे ये बैठक बुलाई गई है। हरियाणा निवास, दिल्ली स्थित हरियाणा निवास में ये बैठक होगी। हरियाणा के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद को यहां पर बुलाया गया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इसकी अध्यक्षता करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा के चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव हैं उसको लेकर जो अटकलें हैं वो इससे और भी तेज हो जाती है क्योंकि यहां पर फीडबैक लिया जाएगा लोकसभा के जो सांसद हैं उनसे भी और राज्यसभा के सांसद उनसे भी कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर इन चुनावों को लेकर जनता के बीच जाया जाए। कौन सी ऐसी केंद्र की योजनाएं हैं या राज्य की योजनाएं हैं जो हितकारी हैं, जनता के हित में हैं और इन्हें जनता तक किस तरीके से पहुंचाया जाए और जनता को ये बताया जाए कि ये जो योजनाएं हैं ये बीजेपी की लाई हुई हैं। इसी पर आज चर्चा की जाएगी। लोकसभा के सभी सांसद और राज्यसभा के सभी सांसद मौजूद रहेंगे। रात 8 बजे ये बैठक दिल्ली स्थित हरियाणा निवास में होगी और जो ये अटकलें लगाई जा रही है तो कहीं ना कहीं इस पे अब लगता है कि जल्द ही मोहर भी लग जाएगी कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में अक्टूबर में ना होकर मई में लोकसभा के साथ साथ हो सकते हैं। जी
इशा, अगर देखा जाए तो अक्टूबर में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव होनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव जो है वो अप्रैल मई में भी होनी है। लेकिन क्या लगता है कि अप्रैल मई में जो लोकसभा चुनाव होनी है उसकी तैयारियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी? बिल्कुल, देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर तो तैयारियों में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और यहाँ पर लोकसभा के चुनाव की तैयारियां भी की जा रही है और साथ ही साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी की जा रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से बीते कल हरियाणा के सभी विधायक जो कि बीजेपी से संबंधित हैं उनकी बैठक ली गई थी, फीडबैक लिया गया था और अब लोकसभा के सभी सांसद और राज्यसभा के सभी सांसदों की बैठक ली जा रही है। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि अगर लोकसभा के साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव होते हैं तो उसके लिए बीजेपी पहले से ही तैयार हो जाए। लोकसभा के लिए तैयारियां पहले से ही जोरों पर है। हालांकि पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव है वहां पर बीजेपी जरूर डटी हुई है, लेकिन इसके साथ ही जो अगले साल जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें भी बीजेपी की पूरी तरीके से नजर है, जिसमें से एक राज्य है हरियाणा। हरियाणा के चुनाव अक्टूबर में जरूर होते हैं, लेकिन कयास है लोकसभा चुनाव के साथ ही हो जाएंगे। और लोकसभा की तैयारियां इसलिए भी जोरों पर है क्योंकि विपक्षी एकता गठबंधन की अगर बात करें 26 पार्टियों का ये गठबंधन है। लगातार कहा जा रहा है कि इस बार मोदी को सत्ता से बाहर किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी की, उनका कहना है कि इस बार जो आंकड़ा है 300 पार तो जाएगा ही और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। एक तरफ लोकसभा की तैयारियां यहां पर की जा रही है क्योंकि विपक्ष जो एकता गठबंधन है वो एकजुटता अपनी दिखा रहा है और ये भी विपक्ष कह रहा है कि लोकसभा के जो चुनाव है उसके लिए गठबंधन हुआ है। ऐसे में जो विपक्ष पार्टियां हैं, खासतौर से अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो एकजुट होकर चुनाव लड़ सकती है। क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो यहां पर इस तरीके की अटकलें हैं कि लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ लड़ सकती है। लेकिन यहां पर देखिए पहले से ही कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व में मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी अच्छी नहीं है और कांग्रेस जो है एक मजबूत विपक्ष पार्टी है। तो ऐसे में 10 की 10 जो लोकसभा सीटें हैं हरियाणा की उसमें कांग्रेस अकेले अपने दम पर लड़ेगी। तो ऐसे में जो राज्य के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के या आप पार्टी के, वो तो अलग लड़ने की बात कहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान ही लेगा। इन सभी चुनौतियों को सामने देखते हुए भारतीय जनता पार्टी अभी से जुट चुकी है। चाहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात करें या हरियाणा विधानसभा चुनाव की अगर समय से पहले ही करवाए जाते हैं तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी की जाए। क्योंकि यहाँ पर 2 कार्यकाल यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का है। तीसरे कार्यकाल में जिस तरीके से विपक्ष लगातार कह रहा है कि मुख्यमंत्री को पसंद नहीं किया जा रहा है, जो कामकाज होना चाहिए था वो जमीनी स्तर पर नहीं हुआ है। दूसरी तरफ जनसंवाद कार्यक्रम यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री तो साथ ही कर रहे हैं, साथ में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए जनता की जो मांगे हैं या समस्या हैं उन्हें हल करने की कोशिश करें। और यहाँ पर दिशा निर्देश ये जारी कर दिए गए हैं कि जनवरी माह तक जितने भी काम काज है, टेंडर हैं या सरकारी योजनाएं जो लंबित पड़ी हैं उन्हें पूरा मुकम्मल किया जाए। तो ऐसे में एक तरफ लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी जोरों पर है क्योंकि विपक्षी एकता गठबंधन एकजुट हो चुका है कि किस तरीके से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बाहर किया जाए। तो दूसरी तरफ यहाँ पर जो बीजेपी है अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। 5 राज्यों के इसी साल चुनाव है जिसमें जो बड़े सूबे हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, वहां पर भी जो हरियाणा के नेता हैं वो बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश होकर आए हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो ऐसे में बीजेपी चाहती है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा राज्यों में अपनी पकड़ बनाई, सत्ता में काबिज हो। और हरियाणा की अगर बात करें तो तीसरी बार जो सत्ता में बीजेपी हो, बीजेपी किसी गठबंधन के सहारे के बिना काबिज हो। तो ऐसे में बीजेपी इस बार ये भी अटकलें हैं कि जो 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा की, तो उसमें गठबंधन में चुनाव न लड़कर बीजेपी अकेली ही चुनाव लड़ेगी और लोकसभा के जो चुनाव है वो जेजेपी के साथ गठबंधन में नहीं लड़ा जाएगा। सभी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं, वहीं बीजेपी भी अपनी तैयारियों में जुटी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब इस वक्त फरीदाबाद में मौजूद हैं। फरीदाबाद में लघु सचिवालय में एक बैठक उनकी तरफ से ली जा रही है और शाम को पहुंचेंगे दिल्ली। दिल्ली में रात 8 बजे बैठक ली जाएगी। सभी सांसदों
की, ताकि अगर लोकसभा के जो चुनाव है उसमें मजबूती से चुनाव लड़ा जाए, मजबूती से उतरा जाए, और साथ ही अगर विधानसभा चुनाव तय समय से पहले होते हैं तो उस पर किस तरीके से जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच जाया जाए, ताकि बीजेपी को इससे फायदा हो, उसको लेकर ही आज विचार विमर्श किया जाएगा। जी ठीक है ईश्वर, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। लगातार केंद्र की जो योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उसको जन जन तक किस तरीके से पहुंचाना है, आगामी चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारियां करनी है, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है और आज शाम इसी पर बैठक होने वाली है।